जीवन में सबसे ज़्यादा सफल वही लोग हुए जिनमें सबसे ज़्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन भी था। तो क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या हुआ, कुछ न हुआ तो तजुर्बा होगा। हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर की क्लास में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बढ़िया हैं? तो आइए करते हैं आज के सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। क्या हालचाल बच्चों? अच्छे हैं? स्वस्थ हैं? तो फटाफट से इस सेशन पर आइए। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, कांस्टेबल के एग्जाम हो, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम मतलब आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। और आप अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी चाहिए तो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। बच्चा, टाइम एंड वर्क की हम बात करने जा रहे हैं, समय और कार्य की बात करने जा रहे हैं। तो इसका क्या रोल होने वाला है हमारे लाइफ में, हमारे एग्जाम में, है ना। तो उसको सबसे पहले जानेंगे सर। समय और कार्य, जैसे आपको एग्जाम का जब डेट आ जाता है तो आपको टाइम जब पता चल जाए कि सर इतने टाइम में एग्जाम है, तो आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्पीड करते हो, या आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हो कि इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो पूरा वही जो टाइम टेबल आप वहाँ बनाते थे, वही टाइम टेबल यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो मैंने कहा बच्चे, टाइम एंड वर्क जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। दो चीज़ मतलब, पहला तो टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें अगर मुझे क्लियर हो जाए तो मुझे इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा आसान होगा, इस टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा आसान होगा। तो समय और कार्य की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है वो पहले जानते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है कि आपसे कहा जाएगा, सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, आपसे कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे। जैसे मैंने कहा कुछ काम दिया होगा आपको, या कुछ लोगों के बारे में बताया होगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि पहला टाइप, जो फर्स्ट टाइप बनता है, वो कैसा बनता है, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं ना। जो फर्स्ट टाइप बनता है बच्चा, वो कैसा बनता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा आपके लिए, वो बनेगा पहले कि मान लो ए किसी कार्य को कर रहा है, बी किसी को कार्य कर रहा है। मतलब सर इंडिविजुअल लोग काम कर रहे होंगे, है ना, इंडिविजुअल लोग होंगे, अलग अलग काम को कर रहे होंगे, और सबका अलग अलग इंडिविजुअल काम, टाइम दोनों दिया होगा, है ना, वो दिया होगा। और आपसे फिर कहा जाएगा कि उन लोगों को मिला के काम करा दो, या एक थोड़े दिन काम करे फिर दूसरा थोड़े दिन काम करे, या फिर कहेगा बीच में कोई काम साथ में शुरू करते हैं लेकिन बीच में कोई छोड़ देता है काम। तो ये तीन चार टाइप आपको इंडिविजुअल काम वाले में से बनते हैं। फिर इसी में थोड़ा सा हमारा कभी कभी इंडिविजुअल काम में ही, अब इंडिविजुअल काम के बाद कभी कभी इसी में दो तीन लोगों से काम कराया जाएगा, मतलब एक ग्रुप की काम, कि ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, ए और बी मतलब दो लोग मिलकर कर रहे होंगे कोई काम। फिर कहा जाएगा यहाँ पर मान लो बी और सी किसी काम को कर रहे होंगे, सी और डी किसी काम को कर रहे होंगे। तो ये तो हो गया दूसरा टाइप, इसी का टाइप वो भी है ना। फिर मैंने कहा दूसरा टाइप जो इसमें बनता है, सेकंड टाइप की बात करूँ तो वो बनता है बच्चा हमारे पास क्या, कि सर वर्क एंड वेजेज, काम करोगे, समय पता करोगे, फिर उसके बाद वर्क एंड वेजेज के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कार्य और मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि लोग काम करेंगे, साथ साथ में उसमें मजदूरी की भी बात होगी, उनके वर्क की बात होगी, उनके वेजेस की बात होगी, मतलब कितना कोई काम करने पर कितना पैसा पाएगा। और फिर उसके बाद होता है बच्चे, एक टाइप और होता है हमारे पास इसमें, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें एक ग्रुप, दो तीन ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं ना, दो या तीन ग्रुप रहेंगे और वो किसी काम को कर रहे होंगे, फिर उनमें से आपको काम को अलग अलग करवाना होगा। तो ये तो तीनों टाइप के क्वेश्चन है। अब इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना होगा एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन को। तो हम आज टाइप वाइज ही क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क से डर लगता है, पहले कभी आपने नहीं पढ़ा है, तो इसमें हम सब चीज़ टाइम एंड वर्क के जो भी टॉपिक होंगे सबको एकदम पूरा एक टॉपिक वाइज, टाइप वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, और बहुत आराम से। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। जो रूल मैं बताऊंगा उन पे थोड़ा सा फोकस करेगा और थोड़ा सा
क्या करते हैं, पेशेंस के साथ रहिएगा, है ना। तो चलो बात करते हैं सर, अब समय, टाइम एंड वर्क की बात जब कर ही रहे हैं तो सर वर्क की बात जब भी कह जाएगी, काम जब भी करने को कहा जाएगा, जैसे काम कराया गया, जैसे मान लो तुम दो लोग हो, दो दोस्त हो, एक दोस्त थोड़ा सा मजबूत है, एक दोस्त थोड़ा सा कमज़ोर है, कौन ज़्यादा काम करेगा, जो मजबूत होगा, अगर मैं लेबर वाला काम कहूँ तो जो जैसा जिसकी कैपेसिटी आपने देखा ना कि वो मोटा तगड़ा एकदम तगड़ा लग रहा है सर तो ज़्यादा काम करेगा, ये पतला सा है ज़्यादा कम काम करेगा, तो वो आपने क्या डिसाइड किया, वो आपने डिसाइड किया कौन ज़्यादा एफिशिएंट काम करेगा, कौन किसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो काम जब भी बात होगी तो काम का बात आते ही, वर्क का बात आते ही वहाँ पर आ जाता है एक टर्म एफिशिएंसी। तो पूरा टाइम एंड वर्क इसी एफिशिएंसी के इर्द गिर्द घूमेगा, जिसको आप बोलते हो कार्य करने की क्षमता, है ना। जिसकी जितनी क्षमता वो उतना ज़्यादा काम करेगा। तो मैं जब भी वर्क की बात करूँगा सर तो वहाँ पे एफिशिएंसी जरूर आएगा। तो बच्चे वर्क जब भी शुरू होता है, या वर्क का एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बताऊँ कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, तो आप देखो आज से याद रखना कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कहने का मतलब कोई आदमी कितना एफिशिएंट है और कितने ज़्यादा देर तक काम कर रहा है, वो उसके कार्य के टोटल वैल्यू को बताता है। या मैं कह दूँ हिंदी में अगर इसी को लिखना हो तो कार्य इज इक्वल टू कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता इनटू क्या होता है, समय। ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखोगे तुम, है ना। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता इनटू समय, ये होता है सर टोटल वर्क की जब मैं बात करूँ तो। अच्छा, इतनी बातें जब हो गई कि सर कार्य जो होता है जब भी हम बात करेंगे तो कार्य क्षमता पे ही डिपेंड पूरा कार्य करता है, कहोगे नहीं सर कार्य क्षमता पे ही नहीं, वर्क जो देखोगे तो वो दोनों पे डिपेंड करता है। वर्क हमारा एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है, एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल भी होता है, और साथ ही साथ में टाइम के प्रोपोर्शनल भी होता है, समय के भी प्रोपोर्शनल होता है। वर्क जो होता है दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं कहता हूँ एग्जांपल सोचो मनी में कि मान लो तुम एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, तुम्हारा दोस्त जो है एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ सकता है, तो अगर तुम्हारे दोस्त को टाइम दिया जाए तो वो 8 चैप्टर कितने दिन में पढ़ लेगा, कहोगे सर 8 चैप्टर पढ़ना है तो 4 गुणे 2, 8 2 दिन में पढ़ देगा। लेकिन तुम्हें 8 चैप्टर पढ़ना हो तो कितना टाइम लगा दोगे, 2 चौके 8, 4 दिन लगा दोगे। लेकिन मैंने कहा कि 4 दिन में तो तुम भी कंप्लीट कर दोगे ना। अब मान लो इसी काम को करते टाइम तुम्हारा दोस्त सोचे कि मैं तो एफिशिएंट हूँ, वो एक ही दिन पढ़े बस, और तुमने पूरा 4 दिन पढ़ा, तो तुम तो पूरे 4 दिन पढ़े अपने 2-2 की एफिशिएंसी से ही, लेकिन तुमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। वो सोचा मैं तो बहुत तेज हूँ, एक ही दिन पढ़ के रह गया, तो 4 ही चैप्टर पढ़ पाएगा। तो एफिशिएंसी होने से ही नहीं तुम तेज काम कर सकते, ज़्यादा काम कर लोगे, तुम्हें ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। जो अगर कोई कम एफिशिएंसी वाला हो तुमसे ज़्यादा टाइम दे दे तो उसका काम तो ज़्यादा हो ही जाएगा, है ना। तो काम केवल एफिशिएंसी पे नहीं, एफिशिएंसी के साथ साथ समय पे भी डिपेंड करता है। मैंने कहा अच्छा ये बात तो ठीक हो गई। क्या ये बातें सुन के लग रहा होगा सर ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूले के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे इन सब पे हमें क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा इनका मुलाकात करना होगा, थोड़ा सा इनसे मिलना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा इनके बारे में जाने लगे तो क्वेश्चन में ये चीज़ें जब आएंगी तो मुझे लगेगा यार हाँ यूज टू है, ये मैंने पहले पढ़ा है ना। तो अब मैंने कहा वर्क इंटू टाइम, कार्य क्षमता इंटू समय, इतनी बातें तो ठीक है सर। अब यहीं से अगर कभी मान लो मुझसे पूछ लिया जाए कि अगर फॉर्मूले में, अगर मैं कहूँ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मुझे तोड़ना मरोड़ना हो तो क्या करेंगे। टाइम कभी पूछा जाए अगर आपसे कि टाइम क्या होता है, तो तुम कह सकते हो ना कि टाइम कभी भी निकालना हो किसी कार्य को करने का तो टोटल काम कितना है ये देख लो और उसमें एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो टाइम जब भी पूछा जाए तुम्हें कार्य का तो टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, इस पे डिपेंड करता है सर। या ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें अगर हमने कर लिया तो मैं चलता हूँ सबसे पहले टाइप पर। पहला टाइप हमारा क्या होने वाला है, पहला टाइप हमारा होने वाला बच्चे टाइप 1। टाइप 1 जब हमसे पहले मैं समझाऊंगा तुमको, फिर उससे तुम सीखोगे। टाइप 1 कहता है कि मान लो अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास 2 वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 आदमी हो, है वेरिएबल्स। अब जरूरी थोड़ी आदमी से ही काम कराएंगे, इसलिए मैंने इसको वेरिएबल नाम दिया। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, गाय भैंस जानवर कोई भी काम कर सकता है ना, काम तो कोई भी कर सकता है। तो 2 वेरिएबल्स होंगे सर। जब जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसके पहले ही लाइन को। एग्जाम्पल है कि ए एक आदमी है, किसी काम को 20 दिन में करता है। ए 20 दिन में कोई काम करता है, और बी एक आदमी है वो वही सेम काम, बी सेम काम को क्या करता है, सेम काम को बी 40 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 40 दिन में। ए उसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है, यहाँ समझना है। तो मैंने कहा कि बताओ कि अगर दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, दोनों मिलकर करें
अब मैंने कहा सर दोनों मिलकर करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि आपने काम के बारे में तो बताया नहीं। जैसे मैं ये बोल देता कि ए 20 दिन में 40 चॉकलेट खाता है, तो तुम बता देते कि एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है। मैं कहता बी 40 दिन में 40 चॉकलेट खाता है, तुम बता देते एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है ना, तो एब्सेंसी बता देते। लेकिन सर यहाँ पर तो मुझे काम आपने बताया ही नहीं। जब काम नहीं बताया तो इसका मतलब मुझे काम को मानना पड़ेगा। तो काम कितना माने, यही समस्या होती है सर, काम को कितना माने। तो कई बार हमसे कहा जाता है तुम काम को कुछ भी मान सकते हो। वर्ग जो है तुम उसको मानना चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 100 यूनिट, 5 यूनिट, जो मानो वो कुछ भी माना जा सकता है। जैसे मैंने कहा सपोज तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ मैं, है ना, बहुत बात, ये बेसिक से क्लास है तो इसलिए बहुत आराम से। मैंने कहा मान लो मैंने कह दिया कि ए जो है वो 20 दिन में जो काम किया उस काम की वैल्यू थी 1 यूनिट। 1 यूनिट कहोगे हाँ, तो इसका मतलब उसने एक दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में बोलो बच्चा, कहोगे एक दिन में 1/20 यूनिट, कहोगे हाँ। सेम ऐसे ही मैं बोल दूं कि बी जो है वो एक दिन में, ये 40 दिन में 1 यूनिट काम किया होगा। क्यों सर, क्योंकि आप ही ने भी बोला था कि दोनों सेम काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, कहोगे हाँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि बी 40 दिन में 1 यूनिट काम करता है सर, तो टोटल एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने कहा एक दिन में 1/40 यूनिट काम करेगा, कहोगे हाँ। तो ये एक दिन का काम क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि सर एक दिन, जैसे मैं कहता हूँ तुम 10 दिन में 20 चॉकलेट खाते हो, तुम्हारी एक दिन की कैपेसिटी क्या हुई, तुम एक दिन में 2 चॉकलेट खाए। इसका मतलब ये तुम्हारी एफिशिएंसी को दिखा रहा है कि तुम्हारी एफिशिएंसी ये है कि तुम 2 ही चॉकलेट एक दिन में खा सकते हो। तो वैसे ही एक दिन में तुम इतना ही काम कर सकते हो। तो जैसे ही एक दिन का काम मिला तो इसको बोलोगे तो सर एक दिन के ही काम को हम क्या बोलते हैं, इसकी एफिशिएंसी बोलते हैं भाई, एफिशिएंसी बोलते हैं इसकी। ए की एफिशिएंसी हो गई है और ये बी की एफिशिएंसी हो गई, कहोगे हाँ बात तो सही है सर, आपने सही कहा कि ये एफिशिएंसी हो गई। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर दोनों मिल जाती तो ए प्लस बी अगर मिल जाएंगे बच्चा तो कितना काम करेंगे, कहोगे 1/20 और प्लस 1/40। हमने कहा हाँ, अरे इसको जोड़ना तो आता ही है सर, 40 एलसीएम होगा, कहोगे हाँ 40 एलसीएम होगा, 20 40 दोनों के टेबल में 40 आता है, एलसीएम 40। इसका मतलब सर इसका क्या हो जाएगा 1 2 और प्लस 1, मतलब एक दिन अगर ये लोग काम करें 3/40 यूनिट करेंगे मिलके। तो ये इनका मिलाकर एफिशिएंसी आया क्या, एक दिन का एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया इनका मिलाकर, अलग अलग भी एफिशिएंसी पता, मिलाकर भी एफिशिएंसी पता, कहोगे हाँ बात तो सही है। तो सर अभी तो आपने पीछे एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि टाइम अगर कभी किसी का निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, जिससे काम करवाना है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ सर, तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कहूँ कि टाइम अगर निकालना है तो टोटल वर्क बताओ कितना है। तो टोटल वर्क तो दोनों एक ही यूनिट कर रहे हैं ना भाई, तो टोटल वर्क अगर देखोगे तो एक ही यूनिट है, हाँ बोलो लल्ला, एक ही यूनिट है ना, कहोगे हाँ। और टाइम और इनका एफिशिएंसी कहोगे सर नीचे लिख देंगे। किसका एफिशिएंसी लिखोगे, किसका टाइम निकाल ले, दोनों का साथ में ना, दोनों साथ में जब काम करें ए प्लस बी, तो सर ए प्लस बी की एफिशिएंसी लिखनी पड़ेगी, कितनी है वो 3/40। मैंने कहा टोटल वर्क 1 यूनिट और ये 3/40 अगर मैं लिख दूँ तो ये लगभग 40/3, मतलब सर इतने दिन लग जाएंगे काम करने में, क्योंकि सर ये फ्रैक्शन ऊपर 40 चला जाएगा और ये 40/3 दिन हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो हुआ सर बेसिक से पूरी एकदम कि क्या हम कर रहे हैं, टोटल वर्क हमको दिया नहीं था कि कौन कितना काम कर रहा है, तो मुझे काम मानना पड़ेगा। हमने 1 यूनिट मान लिया था। कोई कहेगा मैं 2 यूनिट मानना चाहता हूँ, बिल्कुल मानो और ऐसे ही करो, 3 यूनिट मानो करो। लेकिन मैंने कहा सर ये तो बेसिक सी बात हुई, आज के बाद से इन क्वेश्चन को करना होगा। तो ये देखो ना तुम खुद ही कि एक मान लिए तो तुम्हें कितना दुविधा झेलना पड़ा, ये एक दिन की एब्सेंसी तुम्हें फ्रैक्शन में मिली। तो जब मानना ही है सर तो कुछ ऐसा मानते हैं जो पूरी तरह से काट दे इन संख्याओं को। मैंने कहा अगर इसका एफिशिएंसी लेना ही है तो आज से हम ऐसे करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को। ये मेथड तुम्हारा अप्रोचेबल होगा और ये आसान भी होगा। मैं कहूँगा कि ए किसी काम को अगर 20 दिन में करता है और बी सेम काम को 40 दिन में करता है, मैंने कहा ये मेथड तुमको ध्यान पे रखना है ना बच्चा, तो 40 दिन में करता है। तो मैंने कहा दोनों मिलकर अगर काम करें बाबू, दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम करेंगे। मैंने कहा भाई पहले वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि दोनों काम कितना कर रहे थे। 20 दिन में कर रहा था ठीक बात है, 40 दिन में लेकिन कमाओ कितना कर रहे थे नहीं पता सर, मानना है मेरा मन जो मानूँ, लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि इन दोनों से कटने वाली संख्या हो। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या 40 होती है, या मैं कहता हूँ इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। तो एलसीएम लेते टाइम जरूरी नहीं कि एलसीएम लो, इन दोनों से कटने वाली कोई संख्या ले सकते हो, लेकिन एलसीएम लो वो सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि एलसीएम किसी भी दो संख्याओं का सबसे कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो इसीलिए एलसीएम ले लो, 20 40 का क्या हो जाएगा 40।
अब मैंने कहा 40 आ गया, ये हम टोटल वर्क माना करेंगे अब से कि 40 यूनिट हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ये 40 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। अब मैंने कहा कि 20 दिन में कोई 40 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा लाला, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करोगे भाई कितना, एक दिन में कहोगे सर 20 दूना 40, 2 यूनिट कहोगे हाँ। और ये एक दिन में कितना करेगा, ये एक दिन में करेगा सर 1 यूनिट कहोगे हाँ, बात तो सही है सर। 40 दिन में 40 यूनिट तो एक दिन में 1 ही यूनिट किया ना कहोगे हाँ। ये दोनों की एफिशिएंसी मिल गई क्या, तो मैं कह सकता हूँ ए और बी की एफिशिएंसी भी हमने निकाल ली सर। अगर रेशियो पूछता तो 2:1 का एफिशिएंसी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ए और बी मिल के कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 + 1, ये 3 यूनिट पर डे करेंगे। तो ये ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी मिल गया क्या, कहोगे हाँ। और सर ए और बी से ही तो काम करवाना है, तो आप ही ने तो बोला था टाइम कभी निकालना हो तो टोटल वर्क कितना है 40, उसको ऊपर रखिए और एफिशिएंसी कहाँ रखिए नीचे, 40/3 दिन में काम हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब जैसे एक बार तुम यूज टू हो जाओगे तो फट से लिखोगे 20 40 का एलसीएम 40, 20 1 कम 20, 2 1 3, 3 यूनिट एफिशिएंसी है और 40 काम करना है 3 के हिसाब से, तो 40/3 दिन में कर देंगे, हट से आंसर आ जाएगा। आपको इतनी सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं 2 ही लोग दिए हैं या 3 लोग भी दिए हैं तो एफिशिएंसी में ऐसे नहीं, और भी एक तरीका है निकालने का, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप दोनों में से वैसे ये सबसे ईजी है, बाकी इससे भी कर सकते हो कि बच्चे इससे कर, अच्छा इसका भी बाद में बताते हैं, पहले इससे करवा लेते हैं तब इस पर आएंगे, है ना। इससे क्योंकि अभी तुमको एफिशिएंसी भी बताना पड़ेगा, टाइम भी बताना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर तक पहले इसको 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे लौटेंगे उस पर भी। तो मैंने कहा अब इस पर जब हमने समझ लिया है तो एक क्वेश्चन क्यों ना किया जाए सर। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते तो कितने दिनों में ए एंड बी कर देते। मैंने कहा मैं किस मेथड पे जाऊंगा सर, एलसीएम मेथड पे। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को कह रहा है 18 दिनों में करता है। मैंने कहा काम कितना था, काम कितना माने, मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम ले लो सर। क्या एलसीएम लेते टाइम तुम बहुत दिमाग लगाते हो क्या, नहीं बाबू, 12 और 18 का एलसीएम लेते टाइम 12 के टेबल में 36, 18 के टेबल में 36, दोनों में 36 आता है, इसका मतलब एलसीएम 36 ही होगा, सबसे छोटा कॉमन यही है। तो छोटे छोटे टेबल्स की तो ऐसे भी कर सकते हो, इन्हें कि इसके लिए लगाए पड़े हैं 12 18 ऐसे नहीं भाई, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। 18 दूना 36 2 यूनिट और 12 तिया 36 3 यूनिट कहोगे हाँ, बात तो सही है। अब बताओ कि ए और बी की अगर एफिशिएंसी पता चलेगी, ये 3 यूनिट ये 2 यूनिट, तो मिलकर कितना काम किया होगा एक दिन में, ए प्लस बी मिलकर सर 5 यूनिट काम किया होगा कि नहीं, बताओ मेरे लाल। 3 + 2 5 यूनिट कहोगे हाँ, 5 यूनिट काम किया होगा। अब यही काम कराना है टोटल काम, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल काम को रख दो ऊपर, टोटल वर्क रखो ऊपर, और जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी कहाँ रहेगी, नीचे। तो टोटल वर्क है 36 यूनिट और एफिशिएंसी कहाँ रहेगी इसकी, नीचे 5 यूनिट। 36/5 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो मेरे शेरों, क्या हो जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ, बात तो सही है सर। क्लियर है बात, कहोगे हाँ, यहाँ तक की बातें तो क्लियर है। मैंने कहा एक क्वेश्चन और करते हैं तब क्लियर होगा। जरा कि ए बी सी, अब 3 लोग आ गए, मैंने कहा 3 लोग आए सर चाहे 3000 लोग आए, क्या ही फर्क पड़ता है, सेम चीज़ है सर। मैं कहूँगा ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। मैंने कहा अल्लाह क्या करोगे, सबसे पहले तो काम मानोगे, क्या माने, इन सब का एलसीएम। तो क्या 12 15 20 का एलसीएम निकालने जाओगे, क्या नहीं सर, 12 के टेबल में भी 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है और 20 के टेबल में भी 60 आता है, मतलब इनका एलसीएम 60 ही होने वाला है ना, 60। अब कहोगे ये 12 पंजे 60, ये 15 चौके 60 और ये 20 तिहाई 60, ये सबकी एफिशिएंसी मिल गई, कहोगे हाँ। तो क्या तीनों से मिलके काम करवाना था, क्या कहोगे हाँ, ए प्लस बी प्लस सी मिलेंगे तो कितना काम होगा भाई, 5 4 9 3 12 यूनिट, 12 यूनिट काम करेंगे सर ये लोग। कितने यूनिट, 12 यूनिट। तो कह रहा है काम टोटल कितना था, 60 यूनिट, तो 12 यूनिट की एफिशिएंसी से 60 यूनिट काम करने में 12 पंजे 60 दिन। या टाइम निकालोगे ऐसे लिख के कि टाइम इज इक्वल टू टोटल काम अपॉन ए बी सी की एफिशिएंसी, 12 25 60, 5 दिन में काम कंप्लीट। मैंने कहा अब बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम को मानना है, कैसे काम को कराना है। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा हो तो बताइए मुझे भाई। कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो अगर तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक बात, कहोगे हाँ, बात तो सही है सर, सही है यहाँ तक की बात है, कहोगे हाँ, एकदम क्लियर है सर, एकदम बढ़िया है। ठीक है, चलो अब मैंने कहा बच्चे अब ये बातें हो ही रही थी, तो अब यहाँ पर मैं कह रहा था अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कि तुम इसको अगर ऐसे करना सीख जाओ, एफिशिएंसी निकालना सीख जाओ तो सारी चीज़ों को आराम से कर सकते हो। मैंने कहा कि बच्चे लेकिन यूपीएसआई का एग्जाम जब देखोगे ना तो वहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए तुमको ये दिन जो होता है ना, ये दिनों की संख्या इतनी छोटी नहीं दी होगी।
12, 15, 20, क्योंकि पिछली बार का पैटर्न देखा जाए तो वहाँ पे ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी होती थी। तो अगर मैं इन्हीं कामों को मैं कह दूँ कि ए किसी काम को 100 दिन में करता है ना, जैसे मैंने कह दिया ए किसी काम को 100 दिन में करता है, बी किसी काम को 200 दिन में 220 दिन में करता है, तो बताओ टोटल काम कितने दिनों में होगा अगर मिलके करें। तो बच्चे 100 और 220 का एलसीएम निकालना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का। तो मैं तुमको छोटा सा आज यहाँ पे एलसीएम मेथड एक बताऊंगा, छोटा सा लेकिन बड़ा सा काम कर जाएगा तुम्हारा। छोटा सा एलसीएम मेथड में तुम्हें बताऊंगा, इसको तुम थोड़ा सा दिमाग में रखना, तो बड़े बड़े संख्याओं का एलसीएम तुम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा एलसीएम पे डिपेंड है सर। और अगर इस पर इसको फोकस कर ले सर तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाए। और मैंने एलसीएम एचसीएफ आपको नहीं पढ़ाया है अभी तक इस ऐप पर, मतलब यूट्यूब पे, तो इसीलिए मैं इसको पहले आपको एक बार बता दे रहा हूँ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो मैंने कहा जैसे 100 और 20 है, 220 है, इसका एलसीएम कभी निकालना हो बच्चा ने, तो किया क्या करो कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, कहोगे बड़ा तो सर 220 है। मैंने कहा ठीक बात है 220 है, 220 को मान लो कि यही एलसीएम रहा होगा, मान लिया यही एलसीएम रहा होगा, कहोगे हाँ हमने मान लिया यही एलसीएम रहा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 220 का फैक्टर करूँ तो 22 गुणे 10 होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। या मैं और तोड़ूँ उसको 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये होगा, कहोगे हाँ बात तो सही है ये होगा। मैंने कहा क्या अब सबके नंबर सारे फैक्टर मुझे इसमें दिख रहे हैं जो प्राइम फैक्टर है। बच्चे बेसिकली हम एलसीएम मेथड का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी कैसे करना है वो बता रहे हैं, है ना, क्योंकि एलसीएम टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहे तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, बात तो क्लियर है सर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर दिख रहे होंगे तुम्हें, कहोगे हाँ। अब मैंने कहा 100 के पास में क्या, 100 को तोड़ूंगा सर तो 10 गुणे 10। अब ध्यान देना, इसको चाहूँ 2 गुणे 5, इसको चाहूँ तो 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ। मैंने कहा अब एलसीएम निकालते टाइम मैं जाऊँगा बड़े वाले के पास, मैं हमेशा बड़े वाले को एलसीएम मानूंगा, और जिसको मैं एलसीएम मान लूँगा वो मेरे लिए क्या हो गया, राजा। और राजा के पास सारा पावर होता है कि नहीं, कहोगे हाँ। तो मैं राजा के पास देखा कि 11 एक बार है, 2 2 बार है और 5 एक बार है। और उसके बाद एक प्रजा थी उसके पास भी गया, इसके पास देखा कि 2 2 बार है, राजा के पास भी 2 2 बार है, कोई टेंशन नहीं सर, जितना बराबर है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पास गया देखा 5 2 बार है और इसके पास 5 एक ही बार था। तो एलसीएम का रूल होता है कि कोई भी फैक्टर है, जैसे 5 है एक अलग फैक्टर, तो अगर दोनों संख्याओं में से जिसके पास 5 जितना ज़्यादा होगा, 5 जैसे इसके पास एक ही बार है, इसके पास 2 बार है, तो हमें मैक्सिमम वाला एलसीएम में लेना होता है। तो इसीलिए एक 5 इसके पास कम था तो ये इससे एक 5 चुरा लेगा इसे, तो भाई मुझे एक 5 दे दो, और यही हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि और कुछ इसके पास एक्स्ट्रा है नहीं, बाकी सब उसके पास जो है वही इसके पास भी है, तो ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम अब मुझे पता है कि दोस्त ये तो पूरा 220 था ना यहाँ तक, तो गुणे 5 न किए हो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 220 गुणे 5 मतलब क्या, 2 पंजे 10 1100। बोलो अब ऐसे लिख दिए, मैंने कहा जब ऐसे लिख दिए तुम, तो अब तुमको देखो बार बार इससे भाग भी करने की जरूरत नहीं है, बार बार इससे भाग भी करने की जरूरत नहीं है कि सर जैसे अब मैंने कहा कि ए किसी काम को 100 दिन में करता है और बी उसी काम को 220 दिन में करता है। मैंने कहा बच्चा एलसीएम हमने निकाला, ये कितना था सर 1100, या मैं लिख दूँ 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये 1100 है, ठीक है बात समझ में आ गई सर, है ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा अब देखो 100 से काटना है तो मुझे इतना तो पता है कि 100 मतलब क्या, 25 चौके 100 कट जाएगा, 5 पंजे 25 चौके 100, तो बचेगा कितना, 11 एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी। और ऐसे 220 से काटना है तो मुझे पता है 220 का मतलब ये पूरा था सर, ये पूरा कट जाएगा, तो बस 5 ही ना बचेगा। तो इससे क्या होता है कि तुमको बार बार काटना भी नहीं पड़ेगा, कि नहीं कि पहले एक बार एलसीएम निकाल लें फिर भाग लेने में टाइम दे रहे हैं। अब भाई तुमको दिखना चाहिए इसका फैक्टर सब अलग अलग, तो डायरेक्ट तुम यहाँ से फैक्टर इनका निकाल सकते हो क्या, एफिशिएंसी, क्योंकि बात तो सही है, ठीक बात है, यहाँ तक की बात ही तो एकदम करेक्ट है सर, बात एकदम अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ठीक क्लियर है बात, कहोगे हाँ क्लियर है बात। तो अगर कभी भी एलसीएम निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका है ये भी, है ना, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ए किसी काम को 1140 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 1280 दिनों में। अब आधा बच्चे इतने बड़े नंबर को देख के ना सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो मुश्किल नहीं है सर, 1140 और 2280। आप ये भी ध्यान देना, क्या 1140 के टेबल में 2280 आता है, इसका मतलब दो नंबर लिखे हुए और एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो भाई बड़ा वाला हमेशा एलसीएम होता है, सोचने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बड़ा वाला हमेशा एलसीएम होगा। तो सर 1140 गुणे 2, ये 2 एब्सेंसी हो जाएगी, इसकी 1 एब्सेंसी हो जाएगी, तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया सर। तो दोनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे, तो मैंने कहा टोटल कार्य तो सर हमारे पास कितना था,
टोटल कार्य था हमारे पास 2280 22,280 और डिवाइडेड बाई 2 1 3 इनकी एब्सेंसी ए और बी के मिला के काट दो भाई। 3 7 21 और 3 6 18 760 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा क्या मेरे लाल? हो जाएगा क्या? कहोगे हाँ सर बात तो सही है, हो तो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। नहीं है? सब बढ़िया है सर, सब अच्छा है। चलो आगे बात करते हैं और बात करते हैं। अभी रुको, अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी तो शुरू हुआ है। मैंने कहा ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। मैंने कहा ए किसी काम को 110 दिनों में करता है और बी उसी काम को 165 दिनों में करता है। कहोगे हाँ बात तो सही है सर, 165 दिनों में करता है। अब कह रहा है साथ में कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य कर लेंगे? तो हमें तो सर 110 और 165 का एलसीएम निकालना है। तो बच्चा अब मैं कहता हूँ 110 165 का एलसीएम निकालना है तो आप किसको मानोगे? बड़े वाले को एलसीएम मानोगे। बड़ा वाला अगर लिखेंगे एलसीएम मान के तो सर अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा 110 165 कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैं तुमको अभी रूल बताया। मैंने कहा नहीं इससे नहीं करना है। मैंने कहा 165 को तोड़ो ना सर, कितना होगा 165? 165 को तोड़ो कितना होगा? मैंने कहा तोड़ना आता है? नहीं तोड़ना आता है। देखो लास्ट में 5 है मतलब 5 से कट रहा होगा, तो 5 से काटो इसको कि सर 165 है तो 5 3 15 और 5 3 15, 33 गुणे 5। या मैं इस 33 गुणे 5 को चाहूँ तो 11 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ। मतलब एलसीएम में मेरे 11 गुणे 3 गुणे 5 तो होगा ही, क्योंकि सर बड़ा वाला यही है तो ये तो रहेगा ही। अब आते हैं इनके पास, देख लेते हैं इनके पास क्या है। 11 गुणे 10, या मैं कह दूँ इनको और तोड़ तो 11 गुणे 2 गुणे 5, यही ना होगा? कहोगे हाँ बात तो सही है सर। तो ये बताओ इसके पास ऐसा क्या है जो इनके पास नहीं? जो एलसीएम जिसको हमने माना है 11 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 3 इसके पास है, लेकिन इसके पास 2 सर था जो इसके पास नहीं था। तो हमारा राजा तो एलसीएम है ना, तो हम 2 मांग लेंगे उससे कि भाई ये 2 की जरूरत तुम्हें नहीं है, मुझे ले लूँगा मैं। सारा फैक्टर मेरे पास आ गया, मेरा एलसीएम मिल गया। अब मैंने कहा भाई एफिशिएंसी 110 से काटूंगा सर, 11 बचे 55 दूना 110 कट जाएगा तो 3 एफिशिएंसी होगी इसकी, और 165 से काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा तो 2 एफिशिएंसी होगा, है ना? कि ऐसे गुणा करके इसको काटोगे कि 11 3 33 पंजे, या ऐसे सॉल्व करोगे क्या? 11 3 33 पंजे 165 गुणे 2, 165 गुणे 2 कितना? 330। ऐसे लिखोगे क्या एलसीएम? नहीं सर। और फिर भाग दोगे क्या? नहीं। मैंने कहा सर 110 है, सीधे दिख रहा है 11 गुणे 5 गुणे 2 कट जाएगा तो 3 ही बचेगा। 165 है, 11 गुणे 3 गुणे 5 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। एफिशिएंसी क्लियर? कहोगे हाँ क्लियर। अब मैंने कहा ए प्लस बी को मिलकर कराना है कितना काम? 330 यूनिट काम। तो 330 यूनिट काम करने जाएंगे, ए प्लस बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से काटूंगा सर 5 छक 30, 5 छक 30। देखो ये छोटी छोटी बातें, इन पे प्रैक्टिस करनी है हमको, तो बहुत आराम से बहुत पेशेंस से करेंगे। अभी घबराना नहीं सर कि आप तो कर दिया हम तो नहीं कर पा रहे हैं। भाई 2-3 बार जो मैंने रूल बताया उस पर अपने अपने से नंबर मान के तुम एलसीएम निकालो। यही तो बात होती है मैथ की, कि मैं तुम्हें बताऊंगा एक टाइप तो तुमको उसमें अपने मन से जहाँ पे फंस रहे हो कहाँ? एलसीएम निकालने। तो एलसीएम के टाइम पे अपने हिसाब से तुम और से जो और नंबरों के एलसीएम मान के निकालो, है ना? तभी तो कर पाओगे, है ना सिर? चलो तो बताओ शेरो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा हो तो बताओ। नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रावण डज द सेम वर्क इन 10 days। कह रहा है कि रावण जो है, रावण किसी काम को 10 दिनों में करता है और राम किसी काम को 8 दिनों में करता है। अच्छा, अब मैं बात कर ही रहा था तो मैंने कहा बच्चे एक और तरीका होता है एब्सेंसी निकालने का किसी भी वर्क को। जैसे मैं कभी तुमसे कहता हूँ कि आपने पढ़ा भी कि टाइम इज इक्वल टू, या मैंने कहा वर्क इज इक्वल टू, वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम दोनों होता है। ओके हाँ बात तो सही है, ये बताइए सर आप शुरू में। और मैंने कहा वर्क आपने बोला एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करता है। तो ये बताओ एफिशिएंसी और टाइम में क्या रेशियो होता है? एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है? एफिशिएंसी और टाइम दोनों को देखा जाए बच्चा, एफिशिएंसी और टाइम को देखा जाए, समय और कार्यक्षमता को देखा जाए, तो इनमें क्या होता है सर? तो इनमें क्या रिलेशन होता है? तो बच्चे ये बताओ कि अगर तुम ज़्यादा एफिशिएंट हो, तुम्हें ये ज़्यादा है, तुम्हारी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो तुमको टाइम काम करने में कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा? कहोगे सर जितना ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी होगी मैं उतना जल्दी काम कर दूंगा तो टाइम कम लगेगा ना? कहोगे हाँ। और जितना मेरा स्लो एफिशिएंसी है मैं उतना ज़्यादा टाइम लूँगा? कहोगे हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एफिशिएंसी जो होती है सर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है? मैंने कहा हाँ। तो बच्चा एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम की उल्टा होती है। तो कभी अब अगर दो लोगों की एफिशिएंसी दी हो कि ए और बी की एफिशिएंसी, या टाइम का रेशो दिया हो कि टाइम का रेशो मैंने दे दिया कि ए 2 घंटे में करता है कोई काम और बी 3 घंटे में काम करता है, तो भाई इनका एफिशिएंसी का रेशो कभी भी निकालना हो ना, एफिशिएंसी का रेशो कभी भी निकालना हो तो सीधे 1/2 और 1/3 उल्टा, और आपको पता उल्टा है तो इसका गुणा सीधे होता है तो 3 × 2,
हो जाता है? कहोगे हाँ बात तो सही है। अगर मान लो कभी मुझसे कह दिया कि ए बी सी के टाइम का एफिशिएंसी, मान लो मैंने कहा 2 3 4 है, तो इनके टाइम का एफिशिएंसी ये दिया है ना, टाइम का, तो एफिशिएंसी का टाइम का रेशो दिया, तो एफिशिएंसी का रेशो कैसे निकालूंगा? 1/2, 1/3 और 1/4 उल्टा हो जाएगा। और मुझे पता है 3 है, 2 में तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चल गया था, 3 2, लेकिन यहाँ पर तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 3 4 सबका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 का एलसीएम निकालोगे 12, तो 12 एलसीएम लेते ही ये देखो 2 छक्का 12 तो ऊपर 6, 3 चौके 12 तो ऊपर 4, जैसे जोड़ते हो 4 3 12 तो ऊपर 3, तो इसका रेशो जो हो जाएगा एफिशिएंसी का 6 4 3, नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 6 4 3, ऐसे निकाल सकते हो एफिशिएंसी। तो तुम कभी अगर 2 लोग काम कर रहे हैं सर, जैसे यही क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो बच्चे अगर मैं चाहूँ तो मैं राम और रावण का टाइम दिया है क्या, कि राम और रावण दोनों का टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सर, टाइम का एफिशिएंसी इनके कितना है? टाइम 8 दिन और वो 10 दिन, तो भाई इनके टाइम का एफिशिएंसी मैं चाहूँ तो 4, टाइम का रेशियो 4 5, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? उल्टा जस्ट 5 और 4, मतलब राम अगर 5 यूनिट काम करता है तो रावण 4 यूनिट काम करता है। तो कह रहा है वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं। तो भाई दोनों मिलकर काम 3 दिनों तक करते हैं, वो तो बात की बात है, पहले बताओ टोटल काम कितना था, क्योंकि टोटल काम के बिना मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। टोटल काम कहोगे सर राम एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और राम कितने दिनों तक काम कर रहा था? 8 दिनों में तब काम कंप्लीट हो रहा था। तो टोटल काम अगर देखूँ तो 5 इसकी एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी 8 है, तो 5 अट्ठे 40 भी तो बोल सकता हूँ। कोई कहेगा नहीं सर मैं इसकी एफिशिएंसी से निकालना चाहता हूँ। रावण 4 यूनिट काम करता है और 10 दिन काम किया, 4 गुणे 10 40 यूनिट काम ने किया होगा, और दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया? 40 यूनिट। अब इसी को मैं पहले कैसे निकालता था? ऐसे निकालता था कि राम है, रावण है, तो ये 8 दिन में कर रहा है और ये 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से मैं इनका एलसीएम लेता था। 8 10 कैल्शियम कितना होगा? क्योंकि 8 10 कैल्शियम लूँगा सर, तो हमारा 10 और 8 कैल्शियम 40 हो जाएगा। तो ये 8 पंजे 40 और ये 10 चौके 40, यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकालता तब भी तो यही आता था, और काम तब भी टोटल यही आता था। फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता था आगे, तो इससे भी करोगे तब भी वही है, और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने कहा अब आगे का बात करते हैं सर, कि वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन किए। कौन? राम और रावण। देख रहे हो राम और रावण एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, गजब जमाना आ गया सर। राम और रावण एक साथ मिले तो 3 + 2, सॉरी इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो 5 4 9 यूनिट काम किए होंगे कितने दिन से? कितने दिनों तक किए? कह रहा है सर 3 दिनों तक किए। 3 दिनों तक किए मतलब 5 4 9 × 3 27 यूनिट काम तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो बचा काम कितना? क्योंकि टोटल काम था हमारे पास 40 यूनिट, 40 में से 27 कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना होगा? बचा हुआ काम अगर देखा जाए लाल, तो बचा हुआ काम मेरे पास हो जाएगा 40 - 27, 13 यूनिट काम है। और कह रहा अब इस काम को करेगा कौन? कह रहा इस काम को, बचे हुए काम का भाग बताओ। अच्छा करना नहीं है, कह रहा जो बचा हुआ काम है वो टोटल का कितना भाग है? तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कहा करो सर बचा हुआ काम 13 है और टोटल काम 40 था, 13/40 ही ना होगा, कुछ अलग होगा। बचा काम 13 है और काम टोटल कितना? 13/40, 13/40 पार्ट काम बचा है। कितना काम बचा है? 13/40 काम बचा है। कहोगे हाँ बात तो सही है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा मेरे लाल? तो बताओ। नहीं, एकदम नहीं सर, सब बढ़िया है, सब अच्छा है ना? सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा इतनी बातें हो गई सर। अब मैंने कहा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब धीरे धीरे मेरा टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी को लेकर थोड़ा मेरा माइंड जो है क्लियर होने लगा है ना? होने लगा कि नहीं? अब टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी को निकालना हम सीख गए सर धीरे धीरे, है ना? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है एक्स एक कार्य को 144 दिनों में करता है, वाई उसी कार्य को 240 दिनों में करता है, और जेड उसी कार्य को 320 दिनों में करता है। 3 लोग कर रहे हैं सर, तो एक्स वाई जेड अगर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो गया? एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं सर कितने दिनों में? ये 144 दिन में, ये 240 दिनों में, और ये 320 दिनों में, यही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सर एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी बड़ी का एलसीएम निकालना। मैंने क्या बोला था, जो बड़ा वाला है उसको एलसीएम मान लिया करो, जो बड़ा वाला हो उसको एलसीएम मानने में बिल्कुल सोचा ही मत करो। 320 है, इसको मैं चाहूँ तो 32 × 10 लिख सकता हूँ, फट से ऐसे सोचा करो 32 × 10, तो मैं चाहूँ तो ये 32 मतलब 2 के पावर 5 होता है, और ये 2 × 5 ये होगा इसके पास। मैंने कहा ये एलसीएम में है, मान लिया हमने कि ये एलसीएम में था, बड़ा वाला हमारा एलसीएम में था, इतना था उसके पास। अब मैं क्या इसके पास क्या दिख रहा है? 12 × 12, 12 का स्क्वायर होता है सर, तो इसके पास मुझे 3 × 4 और 3 × 4 यही दिख रहा है 2 बार।
इसका मतलब 4 4 मतलब 2 बार 2 4 4 का मतलब 2 गुणे 2 होता है प्राइम फैक्टर में, कहोगे हाँ। तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2, 2 के पावर 4 हो गया और 3 के पावर 2 हो गया, कहोगे हाँ। बात सही है, एकदम आराम से सोचो मत ज़्यादा। 2 के पावर 4। अब मैं गया 240 के पास, 240 को लिखो तो क्या लिखोगे, 240 को अगर लिखोगे तो 24 गुणे 10 लिख लो। या मैंने कहा सर 8 गुणे 3 और 2 गुणे 5। मैं कहता हूँ फिर से 4 बार 2 आ गया, मतलब 2 के पावर 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये इसका हो गया, कहोगे हाँ। मैंने कहा जो एलसीएम माने थे वो कहाँ था, फटाक से ऐसे सोचो कि जो एलसीएम माने थे उसको क्या माने थे, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, यही ना था। तो जो एलसीएम माना था सर हमने 2 के पावर 6 गुणे 10 था, गुणे 5 था, कहोगे हाँ। अब इसके पास क्या, इनमें से इसमें जाओ पहले, इसके पास क्या एक्स्ट्रा है, 3 के पावर 2 है, ले लिया। इसके पास क्या, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं है, सब सेम सेम सा है, कहोगे हाँ बात तो सही है। तो मतलब मेरा एलसीएम यही होगा, क्या होगा सर 320 गुणे 10, 320 गुणे 9। अगर मैं चाहूँ तो मैं सीधे आंसर भी निकाल सकता हूँ, 320 गुणे 9 कर दो, तो 320 गुणे 9 करोगे तो कितना होगा, 9 त्रिक 27, 3080, 320 गुणे 9 3080, एलसीएम 3080 आ जाएगा। या मैंने कहा ऐसे ही रहने दो, अब एफिशिएंसी निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, कहोगे कैसे सर, देखो देखना, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाओगे। अब मैंने कहा सर 320 है, तो ये पता है ना 320 ये पूरा का पूरा था, कट जाएगा तो 9 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 240 में गया, 240 में गया तो मुझे पता है सर 240 का मतलब क्या है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1, मतलब 2 के पावर 4 चला जाएगा, बचेगा क्या 2, कहोगे हाँ। और सर 2 के पावर 4 चला गया, 2 के पावर 2 बच गया, और इधर 3 के पावर 1 चला गया, 3 के पावर 1 बच गया, तो मतलब 2 के पावर 4 मतलब 12, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 12, 4 3 12, इसकी एफिशिएंसी ऐसे निकालने जाऊँ सर तो भाग देने की जरूरत है क्या, नहीं सर, सीधे देखो ना, 3 के पावर 2 और 2 के पावर 4 कट गया, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 ये बच गया एफिशिएंसी में, इसका मतलब 2 के पावर 2 इंटू 5 मतलब 4 पंजे 20, 20 एफिशिएंसी है सर इसकी। तो ऐसे में किसी की भी एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकता हूँ और आराम से मैंने एलसीएम निकाल लिया। हाँ तुमको लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो अब सबका एफिशिएंसी मिल गया, कहोगे हाँ। अब मैंने कहा यही काम कराना है ना, यही काम कराना है 3080, तो कह रहा है तीनों मिल के करेंगे तो 3080 काम करना है, और तीनों की मिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 12 और तीसरा कहाँ गया भाई 20, 20 12 32 9 41, 41 किसके लास्ट में दिख रहा है, कई सारे हैं सर। अब 41 का भाग देना है, भाग देना आता है ना, 40 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 32 का मतलब 320 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 ही जाएगा सर, 4 सत्ते 28 और एक 287, बचेगा कितना 19, 180, मतलब सर मेरा आंसर जो हो जाएगा अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 सत्ते 28, 280 और 41 सत्ते 287, बचेगा कितना भाई 21 बच जाएगा 210। मैंने कहा आप 210 जाना है तो 41 का कितनी बार टेबल पढ़ो, 210 जाना है तो 41 का कितनी बार टेबल पढ़े भाई, तो मैंने कहा 41 सत्ते हो गया, ये हमारा 70, ज़्यादा बच गया क्या यार हम लोग का, नहीं यार ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, चलो अच्छा एक बार भाग दे ही लेते हैं, 3080 है 41 है, 41 से काटा भाई 7 बार गया, ओके हाँ, बचेगा कितना 41 सत्ते 287, 4 सत्ते 28 280 और 1 सत्ते 7 287, 308 में से 27 गया, 308 में से 87 गया तो कितना बच जाएगा बच्चा, 308 में 87 98 और 87 21 बच गया, 210 बटा 41 अभी करना है, कितनी बार ले जाऊँ, मैंने कहा 41 का अगर भाग देंगे सर तो 41 से ज़्यादा अभी जाएगा हमारा 4 बार जाएगा लगभग, ये तो मेरा आंसर कोई मैच ही नहीं हो रहा है, कोई आंसर मैच नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, क्या पे गड़बड़ हो गया भाई, 41 आंसर मैच क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक किया जाए, 2 के पावर 6 64 गुणे 5, 32 गुणे 5 मतलब 320, 320 गुणे 9, 320 गुणे 9, 3 9 27, 20 9 एक्स 20 9 3 9 27 ही होता है ना, गुणे 9 ही था ना, 3 9 27, 20 9 180, 2880 होगा ये लिखा हुआ है, इसीलिए गलत पड़ रहा है ना, इसकी एफिशिएंसी 2880 होगी, कहोगे हाँ। बाकी ये सब चीज़ें हमने सही, इसका टोटल तो मैंने कहा 2880 होगा, तो अब भाग दोगे तो थोड़ा सा लगाएगा ना सर, 2880 बटा 41, 41 से काटा बच्चा 40 सत्ते 188, बचेगा कितना 287, एक बचा, तो एक जाने का मतलब तो है नहीं सर, भाग तो जाएगा नहीं, तो जीरो, फिर बचेगा कितना बच्चा हमारे पास 41 दूना 82, 41 सत्ते 88, 70 के साथ साथ कोई आंसर है, 70 बटा सही 10 बटा 41, ये हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है ही 70 के साथ है ना, 41 सत्ते 288, 87 बचेगा क्या एक, फिर जीरो उतारा, जाएगा नहीं भाग, मतलब 10 बच गया रिमाइंडर,
है ना। तो इसका मतलब 10 रिमाइंडर और 71 से 10/41। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं क्योंकि उनको टफ क्वेश्चन नहीं पूछना है, उनको तुम्हें कैलकुलेशन में फंसाना है। उनको तुमको पता है कि तुमको आता है टाइम एंड वर्क, तो वो इसमें ऐसा कैलकुलेशन दे देंगे कि उसमें टाइम तुम्हारा लग जाए। अब इस कैलकुलेशन में अगर तुम्हारा इसमें प्रैक्टिस रहता है तो अगर कभी इसको तुम गलत निकालते हो तब भी तुम्हारा एफिशिएंसी यहाँ सही आया। अब गुणा करने में तुमने गलती भी की तब भी तुम क्वेश्चन को सही कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है जो यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं उनको टाइम एंड वर्क करते टाइम एलसीएम पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लेंदी आएंगे सर, है ना। बात हो गया, हाँ आगे चलो। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, देखो क्या तुमसे हो जाएगा। सोचो क्या तुम लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से थोड़ा, है ना। सब लोग इधर फोकस करेंगे और थोड़ा ध्यान से। सर कह रहा है कि आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा सर अब दो दो लोग काम कर रहे हैं, A + B, मतलब दो दो लोग का काम आ गया। कह रहा है कि आनंद और रवि मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं सर, आनंद और रवि इनके नाम का पहला पहला लेटर लिखो, A + R किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। मैंने कहा रवि और चिन्मय, R और C मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं बच्चा, 16 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है सर कि जबकि चिन्मय और आनंद मतलब C और A मिलकर किसी काम को करते हैं 48 दिनों में। मैंने कहा सर इन ग्रुप को छोड़ो, पहले ये बताओ दिन कितना है, 12, 16, 48, काम टोटल कितना था, तो हमेशा इनका एलसीएम लूंगा। और 12, 16, 48 का एलसीएम 48 होता है क्योंकि तीनों के टेबल में 48 रहता है। तो सर ये 12 चौक के 48, 16 तिया 48 और 48 एकम 48, क्या सबकी एब्सेंसी पता, तो सारे ग्रुप की एब्सेंसी पता, तो काम कराओगे साथ में 4 3 7 1 8। लेकिन जब ग्रुप को जोड़ते हो तो देखो ना, आनंद और कौन था भाई, रवि, और रवि और चिन्मय, 2 बार रवि आया, 2 बार आनंद आया, 2 बार चिन्मय आया। अगर इनको जोड़ोगे तो ये सर 2 बार आनंद हो जाएगा, 2 बार रवि भी आएगा और 2 बार चिन्मय भी आएगा। और मुझे इनको मिला के एक एक बार काम कराना है, दो दो बार थोड़ी ना, 2 चिन्मय थोड़ी ना थे, एक ही ना चिन्मय था, 2 रवि थोड़ी ना थे, एक ही ना था। तो इसका मतलब टोटल काम से मैं बराबर करूं अगर इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8। तो यहाँ ध्यान दो, तो आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय अगर काम करेंगे तो 8 यूनिट, 8/2 मतलब 4 यूनिट काम करेंगे। कहोगे हाँ बात तो सही सर, 4 यूनिट अगर ये लोग काम करेंगे तो ये बताओ कि 4 यूनिट काम कर रहे हैं और काम कितना करना है, 48, तो 4 से डिवाइड करो 48 में, कितने दिन में काम ये लोग कर देंगे। मैंने कहा अगर आनंद रवि और चिन्मय मिलकर करेंगे सर तो 4 3 7 1 8 2 8 2 4 ही यूनिट काम करेंगे। तो कह रहा है कि सर 4 यूनिट काम करते तो 12 दिन में खत्म कर देते। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है रवि अगर अकेले काम करे, क्या रवि का तुमने अकेले एब्सेंसी कहीं पर देखा है, नहीं सर। यहाँ पे तो रवि और चिन्मय का साथ में दिया हुआ एब्सेंसी, आनंद और रवि का साथ में दिया हुआ एब्सेंसी, तो हम कैसे रवि का अकेले निकाल लें एब्सेंसी। मैंने कहा अब ध्यान देना, ये ग्रुप है क्या, और पूरे ग्रुप में आनंद रवि चिन्मय मिल के 4 यूनिट काम किए एक दिन में, कहोगे हाँ। तो ये इनकी पूरे की एब्सेंसी है क्या, कहोगे हाँ है। तो मैंने कहा लाला अब इधर थोड़ा सा दिमाग लगा ला, देखो आनंद प्लस रवि इनकी एब्सेंसी कितनी थी भाई, 4 यूनिट। मैंने 4 यूनिट आई है, 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 48 एकम 48, 16 तिया 48 एकम 48 को गया 4 यूनिट और ये 16। तो मैंने कहा आनंद और रवि का मिल के अगर देखा जाए सर, आनंद और रवि, या मैंने कहा मुझे रवि का निकालना है बस, तो आनंद और चिन्मय का मिल के देखा जाए कितना था एब्सेंसी, हमको तो रवि का चाहिए ना। तो आनंद चिन्मय मिल के कितना किए हैं काम, कहोगे 1 यूनिट, आनंद और चिन्मय मिलकर 1 यूनिट काम किए, तो क्यों ना आनंद और चिन्मय का एब्सेंसी 1 यूनिट अगर रख दिया जाए, तो 1 और प्लस रवि का मिलाकर ना 4 यूनिट है। तो यहाँ से रवि कितना हो जाएगा, कहोगे 3 यूनिट सर, और रवि का एब्सेंसी 3 यूनिट और काम कितना करना है 48 यूनिट, तो कितने दिन ले लेगा, 16 तिया 48, 16 दिन, ऐसे सोचोगे, है ना। तीनों ग्रुप में था, अब मुझे तो रवि का चाहिए तो आनंद और चिन्मय का मिला के रख दूंगा। अगर मान लो मुझसे पूछा था चिन्मय कितना काम करता है, तो आनंद प्लस रवि का उठा के रख देता कि 4 यूनिट, तो चिन्मय 0 यूनिट काम कर रहा था, चिन्मय कमुआ नहीं कर रहा था, 0 यूनिट काम कर रहा था, है ना। बात समझ में आई, कहोगे हाँ अब बात क्लियर है। मैंने कहा ऐसे नहीं क्लियर है सर, और एक क्वेश्चन ऐसे ग्रुप वाला कराते हैं आपको तब क्लियर होगा। जैसे देखो जी, है ना, एक ग्रुप वाला ऐसा ही काम और करते हैं तब क्लियर होगा सर चीज़ें। देखो जरा, कह रहा है सर कि A एंड B टुगेदर टेक 6 डेज, B एंड C टुगेदर टेक 15 डेज, A B C टेक 5 डेज। हमसे कह रहा है A B किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, A और B मिल के कर रहे हैं सर, तो काम कितने दिनों में हो रहा है, 6 दिनों में। मैंने कहा तो सर बड़ा आराम से कर लेंगे हम क्वेश्चन। देखो A और B अगर मिल के काम कर रहे हैं,
ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक बात। बी और सी मिलकर क्या कर रहे हैं सर? 15 दिन में कर रहे हैं। ये भी बात सही है सर, ये 15 दिन में कर रहे हैं। और ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं। मतलब ए बी सी तीनों मिल गए सर, तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 5 दिन में। मुझे तो सर ये कितने दिन में कर रहे हैं उससे मतलब ही नहीं, मुझे बताओ टोटल काम कितना है। वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा बाबू? तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 6, 15 और 5 का एलसीएम अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 से कटने वाली भी संख्या 30 होती है, 15 से भी कटने वाली संख्या 30 होती है और 5 से भी कटने वाली संख्या 30 होती है। तो 30 इनका एलसीएम होगा। तो ये काम करेगा 6 पंजे 30 5 यूनिट, 15 दूना 30 2 यूनिट और 5 छक्का 30 6 यूनिट। 5, 2 और 6 यूनिट का इनका एब्सेंसी हो गया। कहोगे हाँ इतनी इनकी एब्सेंसी होगी सर, होगी कि नहीं? कहोगे हाँ होगी सर। तो मैंने कहा अगर इतनी इनकी एब्सेंसी होगी सर, तो अब क्या कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो मैंने कहा ए और सी का एब्सेंसी पूछा है सर तुमसे, तो ये बताओ बाबू कि ए और बी मिलके कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। तो मैंने कहा कि अगर ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मिलके काम तुमको दिया हुआ है क्या, कितना यूनिट है? 6 यूनिट। 6 यूनिट। तो मैं यहाँ से आपसे अगर बोलूँ बाबू, क्या देखो ध्यान से, मुझे किसका पूछा है? ए और सी का। तो बच्चे बी का एब्सेंसी अगर मैं निकालना चाहूँ या ए और सी का एब्सेंसी निकालना चाहूँ तो यहाँ से ए और बी रख दो ना। ए और बी रखोगे तो कितना होगा? 5 यूनिट। तो ये सी कितना होगा? मिलके 6 यूनिट हो रहा है, तो सी की एब्सेंसी कितनी होगी? कहोगे 1 यूनिट। ये बात तो क्लियर है? कहोगे हाँ। ए और बी मिलके 5 यूनिट, तो सी की एब्सेंसी 1 यूनिट। कहोगे हाँ। अब मैंने कहा सर ऐसे अगर बी और सी की वैल्यू देखी जाए सर, बी और सी की मिलके कितनी है? मैंने कहा बी और सी की मिलके देखे जाए सर तो बी और सी मिलके 2 यूनिट कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो 6 यूनिट था उसमें अगर बी और सी की वैल्यू 2 यूनिट रख दी जाए सर तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू 4 यूनिट आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 4 यूनिट आएगी, क्यों सर? 2 6 में से घटेगा तो 4 ही ना आएगा ए की वैल्यू। ए 4 सी 1, तो सर ए प्लस सी मिलके कितना काम करेंगे? कहोगे 5 यूनिट। और 5 यूनिट पर डे से अगर कोई काम करे और काम करना है 30 यूनिट तो 5 छक्का 30 6 दिन में नहीं कर लेगा? बोलो मेरे लाल 6 दिन में हो जाएगा? बोलो मेरे शेरों 6 दिन में हो जाएगा? कहोगे हाँ हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। कहोगे हाँ एकदम आराम से कर लेंगे सर, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी, बिना किसी समस्या के। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे सर, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के इसको हम कर सकते हैं। बताइए क्या डुएबल है? कहोगे हाँ डुएबल तो है सर, है ना? किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। नहीं है? सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब मस्त है? ठीक है सर, चलो इतनी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैंने कहा सी और डी, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी और डी मिलकर एक चेयर को 4 दिन में बनाते हैं। सी अलोन कैन मेक दिस चेयर इन 12 डे। इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन मेक दिस चेयर। कह रहा है कि सी और डी मिलकर 4 दिनों में कुर्सी बनाते हैं और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है, ये पूछा गया है। तो मैंने कहा बच्चा सी एंड डी टुगेदर कैन मेक अ चेयर इन 4 डेज। सी एंड डी जो है वो एक साथ अगर चेयर बनाते हैं तो 4 दिन लेते हैं। मैंने कहा ठीक बात, ये तो सर ग्रुप वाला काम हो गया, ये तो ग्रुप वाला हो गया, अभी अभी मैंने किया। अब चेयर बनाए या काम करें मतलब तो सेम ही है। कहोगे हाँ मतलब तो सेम ही है सर, तो आओ करते हैं, करते हैं, है ना सर। सी प्लस डी करते हैं किसी काम को 4 दिन में, है ना। और कह रहा है कि सर सी अलोन कैन मेक दिस टेबल इन 12 दिन। मैंने कहा ठीक है भाई, टोटल काम कितना था? 4 और 12 कैल्शियम ले लो भाई, 12 दिन, 12 यूनिट आएगा। 4 के टेबल में 12 आता है, 12 यूनिट। तो ये 3 यूनिट कर रहा है और ये 1 यूनिट कर रहा है। कहोगे हाँ। तो कह रहा है कि सी प्लस डी मिलकर अगर 4 और 4 यूनिट 3 यूनिट कर रहे थे, सी का काम 1 यूनिट था। तो बच्चा सी का काम अगर 1 यूनिट है तो डी कितना किया होगा? कोई भी बता सकता है क्या? कहोगे सर डी 2 यूनिट किया होगा तभी ना 3 हुआ होगा, तो डी की एब्सेंसी 2 यूनिट। अब बताओ 2 यूनिट की एब्सेंसी से अगर ये 12 यूनिट काम करना चाहता है, मतलब कुर्सी बनाना चाहता है टोटल, तो कितना होगा? तो कहोगे डी जाएगा सर, तो 12 यूनिट काम करना है और 2 की एब्सेंसी से तो 6 ही दिन लेगा ना बाबू। 12 बटा टोटल वर्क अपॉन उसकी एब्सेंसी डी की, है ना, तो 6 ही दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। बोलो होगा कि नहीं? कहोगे हाँ होगा सर, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी। क्या हो जाएगा? कहोगे हाँ हो जाएगा सर। मैंने कहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये नहीं, अगला क्वेश्चन हम ये पीछे वाला करेंगे, है ना, ये जो छोड़ के आए थे जी। बच्चे कभी कभी तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए, देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या तुमसे हो जाएगा? ध्यान से देखो। तो कह रहा है ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में करता है। कह रहा है ठीक सर। बी उसी कार्य का 1/6वां भाग कितने दिनों में करता है सर? कितने दिनों में करता है? कह रहा है 5 दिनों में करता है। मैंने कहा ठीक है 5 दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। तो बताओ यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बच्चे कभी कभी तुमसे क्वेश्चन, कभी कभी तुमसे क्वेश्चन जो है
कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि अगर काम ऐसा चल रहा है, अगर काम चल रहा है, ए किसी कार्य को 1/5 4 दिनों में करता है और बी उसी काम को 1/6 भाग 5 दिनों में करता है, तो वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बच्चे हमें ये ध्यान देना है कि अभी तक मैं जब भी काम कर रहा था तो मुझे पूरा काम कहता था कि ए किसी काम को पूरा 4 दिनों में कर रहा था, तो बी उसी सेम काम को पूरा 8 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। अब कह रहा है नहीं वैसे मत बताओ, अब कह रहा है ए किसी कार्य का 1/5 काम 1/4 दिनों में करता है। तो बाबू अगर 1/4 बोला है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ए अगर 1/5 काम करता है तो 1/5 काम 4 दिनों में करते हो भाई, तो टोटल काम कितने दिनों में करोगे। 1/5 पार्ट 4 दिनों में करे तो टोटल एक ही पार्ट होता है ना, तो एक पार्ट 5 चौक के 20 दिनों में कर दो। कहोगे हाँ बात तो सही है। और 1/6 काम अगर कह रहा है सर कि कितने दिनों में करते हो, 5 दिनों में करते हो, तो भाई टोटल एक पार्ट कितने दिनों में करोगे, टोटल करोगे सर 6 पंजे 30 दिनों में। तो क्या अब ये क्वेश्चन पुराना वाला बना क्या कि ए किसी काम को पूरा 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को पूरा 30 दिनों में करता है। अब ये क्वेश्चन पुराना वाला होगा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो मिलके क्या करेंगे सर, अब नहीं कर पाओगे, अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, 20 30 तो इनका एलसीएम क्या होगा सर 60, तो ये 3 यूनिट ये 2 यूनिट, दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे। तो बताओ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मिलके करेंगे सर, तो 5 दिनों 12 60 12 दिनों में कर देंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता। अच्छा कभी कभी इस क्वेश्चन में और चेंज कर सकता है ऐसे कि ए किसी काम का 40%, ए 40% काम 20 दिनों में करता है, तो भाई अब 40% दिया है ना, तो तुम्हें टोटल निकालना होगा, टोटल कितने दिनों में करेगा। तो बताओ 40% अगर 20 दिन में करते हो तो इसका मतलब 40% तुम 20 दिन में कर रहे हो, तो 1% कितने दिनों में करोगे, 20/40 दिन में करोगे। कहोगे हाँ बात तो सही है सर। तो 100% तो टोटल काम होता है, तो टोटल काम तो 100%, तो 100% करने का मतलब 20/40 × 100, या मैंने कहा सीधे 1/2 बोलो, 1/2 इंटू 100 मतलब 50 दिन में कर दोगे। या मैंने कहा यहीं पर अगर तुम परसेंटेज थोड़ा सा पढ़े होते मेरे से तो 40% का मतलब तुमको पता होता है कि 2/5 काम करता है 20 दिन में, तो सर 2 काम करेगा, 2 पार्ट काम करेगा 20 पंजे 100 दिन में, तो एक पार्ट काम करेगा, एक काम करेगा कितने दिनों में, 50 दिन में, फट से बोल देते हैं, है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो कभी तुमको अगर काम परसेंटेज में दिया हो तब भी तुम उसको पहले टोटल में चेंज करोगे, क्योंकि टोटल में जाने के बाद ही तुम टोटल काम का एलसीएम और लगा सकते हो, है ना। तो एफिशिएंसी निकालने से पहले तुमको टोटल काम में जाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात मेरी, कहोगे हाँ बात समझ में आ गई, क्लियर बात। तो फ्रैक्शन का बात हो या टोटल का बात हो या एफिशिएंसी निकालने की बात हो, वो अब आपको क्लियर होगा, कहोगे हाँ। तो अगर इतनी बातें क्लियर हो तो आज की क्लास जैसी लगी हो मुझे बताइएगा, है ना, मुझे बताइएगा। आगे हम इस क्लास को अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, तो आगे इसके आगे बात करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आओ, सब कुछ अच्छा लगा हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर की क्लास को। अगर आपका मैथ जरा भी है वीक तो आइए सीखते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, है ना।